दोस्तों, जॉइंट फैमिली होती है, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि लोगों को अलग अलग होना पड़ जाता है। दिक्कत तो वहाँ पड़ जाती है जब एक परिवार के अंदर काफ़ी सारे भाई बहन होते हैं या फिर बंटवारा होता है, फिर सारी चीज़ें अलग अलग होने लग जाती हैं। यहीं पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कोई बंदा कहता है कि मेरे पास कम हिस्सा है, तेरे पास ज़्यादा है, या ये मेरे परिवार की ही ज़मीन है, चलो मैं रह लेता हूँ, लेकिन पता लगता है कि बाद में उसके अपने लिए कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ ऐसा ही केस जब कोर्ट में आया तो जज साहब ने बोला कि भैया किस बेस पे मांग रहे हो, जरा हमें पता तो लगे, आओ सारी बात समझें। नहीं, आप किसके थ्रू क्लेम कर रहे हो? हम तो किसके थ्रू डायरेक्टली कर क्लेम? सकते बिकॉज योर किसके थ्रू क्लेम कर रहे हो? टाइटल टाइटल तो ठीक है। बिकॉज योर से दिस इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। कहाँ से जॉइंट आई फैमिली। ज्वाइंट? ये सर मेन है। इसमें पेज नंबर 24 में हमने सब पूरा भाई ये सीखा जो है एडमिशंस हैं, एडमिशन नंबर 126 वाले जो एडमिशन को विड्रॉ कर रहे हैं, जी। इससे आपको क्या तकलीफ है? हमको चूंकि ये सर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, केवल 1/4 हम शेयर मांग रहे अच्छा, हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं सर। नहीं एक करे जगह 6। सर। 1 से 600 इन्होंने रिस्पोंडेंट को हमारे को जो बेचा है उसको कंप्रोमाइज करके वो करने की कोशिश की गई, वो रिफ्यूज कर दिया कंप्रोमाइज। यह कि बात पत्र क्रमांक 4 स्वीकार है। उत्तरवादी प्रतिवादी क्रमांक 12 न तो वादी या प्रतिवादी गण के पट्टेदार के न किसी बंटवारे के संबंध में कभी कोई बंटवारा का विवाद उत्तरदाता प्रतिवादी के समक्ष आया हो और प्रतिवादी क्रमांक 12 उपस्थित रही। जहां तक प्रतिवादी क्रमांक 12 को जो जानकारी है पारिवारिक वह प्रॉपर्टी का पूरा हमेशा पूरा से मामला यही है रही ये। है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा विकृत तथा अन्य भूमियों में 1 से 6 ही काबिज है तथा 1 से 6 के स्वत्व आधिपत्य की भूमिया। चूंकि इस पद में आपसी व्यवस्था से खेती अलग करना, आवास अलग करना लिखा गया है, किंतु कब ऐसा बंटवारा किया गया वादी द्वारा दर्शित नहीं किया गया। किंतु जहां तक प्रतिवादी क्रमांक 12 को जानकारी है, हमेशा से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 6 ही वाद भूमि तथा अपने स्वत्व आधिपत्य की भूमि पर काबिज रहे हैं तथा वादी का कभी कोई कब्जा नहीं। Now, respondent number 12 wants to delete this para. Earlier, she has admitted that respondent number 126 are titled over the disputed land. Now, she wants to add that only respondent number 1 is titled over the disputed land. जो गोला और रघुनंदन कौन है? रघुनंदन सर विश्वनाथ के पिता है, डिपेंडेंट नंबर 1 के। विश्वनाथ के पिता? जी सर, रघुनंदन। विश्वनाथ के पिता। भाई पहले ये बोल रही थी 1 लगाए 6 सभी मालिक है, बाद हाँ, में अब बोल बोल रही रही केवल एक है। केवल एक है। केवल एक है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वो तो हमारा ये लोग जो है, ये लोग कौन है? ये लोग सर एक ही फैमिली के, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली है जी। Or even respondent number was has filed an application for compounding the case before the trial court. और ये हरदास कौन था? हरदास सर इनका भाई है। हम पेज नंबर 24 में प्लेंट के साथ लगाए हैं जीनियोलॉजिकल ट्री। जीनियोलॉजिकल ट्री सर लगाए हैं सचरा खानदान, पेज नंबर 24 में। पेज कुंजा नंबर के 3 24। लड़के थे सर, नारायण, भजन, हरदास। अब अच्छा, वो तीनों इशूलेस लड़के तो हैं सर ये। हरदास। अच्छा, और पैराग्राफ जो प्रस्तावित संशोधन का पैराग्राफ 1 है, जी। उसमें क्या लिखा है? उपरोक्त प्रकरण आज प्रतिवादी 12 की ओर साक्ष्य हेतु नियत है। प्रतिवादी क्रमांक 12 साल महिला है। इससे पहले विवादित भूख के संबंध में पुराने तथ्यों की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी के ससुर गोविंद सिंह लगभग 90 वर्ष के हैं। प्रकरण में गवाही देने के पूर्व प्रतिवादी क्रमांक 12 अपने ससुर गोविंद सिंह से मिलकर विवादित भूमि से संबंधित सभी पुराने बिंदुओं व तथ्यों के बारे में। क्यों मिस्टर रिस्पोंडेंट, आप कौन है? जी, मैं रिस्पोंडेंट। नहीं, किसके लिए हैं? 12 के लिए। 12 के लिए इसके बारे में क्या कहना सर है? हाँ, मैं बता देता हूँ। क्या ये अमेंडमेंट जो है, जी। ये क्या एडमिशंस क्या सर, लगे ना। टाइपिंग मिस्टेक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। मिस्टेक है? एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये मिस्टेक एक आध जगह हो सकती है, इतना बड़ा पैरा में थोड़ी। नहीं, वो प्रॉब्लम क्या हुई है सर
पहले जवाब दावा विश्वनाथ ने जो दिया था उसमें ये एक से एक ही की बारे में कुछ दिया भी था। लिखा हो, लेकिन जो टाइपिंग मिस्टेक होती है, ये जवाब दावे की जो मिस्टेक नहीं, होती नहीं, है, मैं टाइपिंग वो मिस्टेक दूसरी नहीं बात कहलाती, बता रहा हूँ एडमिशन में कि परिवर्तित हो ये जाती है। एडमिशन वो इसमें जो है जवाब जब ये बताइए, आप लोग यहाँ टाइपिंग मिस्टेक करते हो, इसकी तो चल जाती है। यहाँ दिन भर आप टाइपिस्ट को बदनाम करते हो और पिटीशन में इसमें पैरा नंबर तो और चल भी जाता देख है, लें। लेकिन दावे जवाब दावे में ये क्या हो, एडमिशन सर, की श्रेणी में आ जाता है। पैरा नंबर 3 में देख लें। नहीं आप पैरा नंबर यहाँ 3 पे आप कहते हो ना टाइपिस्ट की गलती है, टाइप सुबह शाम तक टाइपिस्ट ही टाइपिस्ट सर, टाइपिस्ट, मेरा ये कहना इतना है पढ़ा लिखा होता कि टाइपिस्ट, जब जवाब आपकी दावा जगह नहीं होता। हमने नहीं खरीदी, जिससे पहले जवाब दावा पेश हुआ मुझे था। बताइए, जब आप दस्तखत कर देते हो ना, तो वो जी। टाइपिस्ट की गलती नहीं होती, जी, जी। फिर सही बात आपकी है। गलती होती है, और वो कहीं एडमिशन हो जाता है तो सामने वाले को लाभ मिल जाता नहीं, है। दूसरे पैरे में डिनाइल है सर। पैरा नंबर 3 सही में बात देखें। है। होगा, पैरा 3 में देखें। देख लो। ये कि बात पत्र का चरण 3 अस्वीकार है। कौन भूमि किस प्रतिवादी के पास है, इसकी जानकारी 1 से 6 की बताएंगे, किंतु ये प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वतः आधिपत्य की है, जिसको उत्तरदाता प्रतिवादी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा जाकर। ये एक 6 में भी, पैरा 6 में भी भाई ये देखिए। बताइए, पहला ट्रायल कोर्ट छह ने में। इसको किस रूप में लिखा? जी, ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि ये टाइपिंग गलती है। ये नहीं लिखा सर, उन्होंने केवल हमारा ये लॉन्च लोग को पेज 47 कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्सटेंटिव प्लीडिंग में। ये फर्क पड़ेगा ना? जी, इसमें तो सर कुछ लिखा है नहीं ट्रायल कोर्ट ने। पेज नंबर 47 सर, ये लॉर्डशिप में प्रतिवादी क्रमांक 12 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संक्षेप में यह है, जवाब दावे में सुधार की आवश्यकता है तो प्रतिवादी कंडिका क्रमांक 2 के पश्चात दास की मृत्यु किया गया था जो जोड़ना चाहता है। कर्णिका क्रमांक 4 की चौथी पंक्ति में उपस्थित रही है कि आगे की बार निरंतर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी को नहीं है, जोड़ना चाहता है। कर्णिका क्रमांक 13 ये ऑर्डर पूरा का है तो अधू, अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी, पढ़ते रहो। जी, प्रतिवादी को नहीं है, जोड़ना चाहता है। कंडिका क्रमांक 13 के अंत में इस कंडिका में को रही है तथा कंडिका क्रमांक 17 के अंत में वादी के द्वारा जाने योग्य है, जोड़ना चाहता है। कोर्ट ने कुछ लिखा नहीं है, कुछ कोर्ट ने कोर्ट ने इस कुछ नजरिए नहीं से लिखा। डील कहाँ किया? कोर्ट ने पढ़ा ही नहीं। जी, नीचे हो सकता है किसी ने ना पढ़ाया हो, यहाँ पे पढ़ा दिया इन्होंने हमें। ये भी हो सकता है। नहीं समझे? मगर सर और पैराग्राफ में हमारी पिली वही है। नहीं, इसमें कोर्ट या हम रिमांड कर देते हैं, कोर्ट विचार करे इसको, फिर से रिकंसिडर करे। इसमें खरीदेंगे ना, इसको भी लगा दो। एक से ये ज्यादा पहले जगह जवाब दावा जो हमने मतलब विश्वनाथ ने जब दिया था, हमने खरीदा नहीं था उससे पहले, तो ये विश्वनाथ ने जो जवाब दावा दिया था उसने स्वीकार किया। देखिए ये जो है प्री ट्रायल अमेंडमेंट तो है, वादी साक्ष्य पूरी हो गई जी है ना। तो दिक्कत तो है थोड़ी सी, क्योंकि दिस मिसलेनियस पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द plaintiffs petitioners challenging the order dated 9/7/2024 यस सर। passed by ट्रायल कोड। कुछ तो लिखना पड़ा ना, ट्रायल कोड अपना कोई नहीं लिखती, सील कैसी होती है? ट्रायल कोड ने कुछ बताया नहीं ना, दिक्कत यहाँ आ रही है इन्हें। कौन है ये ट्रायल कोड का नाम क्या है? सिविल जज क्लास 1 बस आप भी आधा अधूरा ही बताओगे। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रीवा मध्य प्रदेश। यही सील लगी है सर यहाँ नीचे पे नंबर 48 में बॉटम। कौन सा है पहला, ट्रायल दूसरा, कोड कौन में सा है? क्या ये फैसला civil हुआ judge, ये हमें शो करना पड़ेगा ना, 1-2 लिखा तभी है तो सर ऊपर इसमें। आओगे अगली सेकंड कोर्ट में। सिविल जज आवेदन पे इस पे लिखा ना ऑर्डर के आखिरी वे में। कह रहे थे हमें समझ में नहीं पड़ रही कि ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला है, इस जो सारी इन्होंने आज बात बताई डॉक्टर साहब हैं कोई, ये अल्तमस जी रहमान, सेकंड सिविल जज क्लास 2 सिरमौर, इन सिविल सूट नंबर 15A/2014, whereby trial court has at the stage of defendants evidence has allowed application under order 6/17 CPC filed by defendant number 12 learned counsel for the petitioner अभी ऑर्डर petitioner करवा रहे हैं submits इसको। that। नहीं तो ये जो है इसके अंदर तो आप प्लेंटिफ्स हैं। इसके अंदर प्लेंटिफ है सर, हम प्लेंटिफ्स। हाँ तो आपको क्या तकलीफ है? हम ही तो सूट लगाए हैं आप डिक्लेरेशन किस आधार पर सिविल सूट लगाए हैं? तो डिक्लेरेशन टाइटल पार्टी किस आधार पर? दिस इज द जॉइंट प्रॉपर्टी। नहीं, आप किसके थ्रू क्लेम कर रहे हो?
हम तो डायरेक्टली कर सकते बिकॉज योर लॉर्डशिप किसके थ्रू क्लेम कर रहे हो? टाइटल टाइटल तो ठीक है, बिकॉज योर लॉर्डशिप दिस इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। कहाँ से आई ज्वाइंट? ये सर मेन है इसमें पेज नंबर 24 में हमने सब पूरा भाई ये सीधा जो है एडमिशंस हैं, एडमिशन नंबर 126 वाले जो एडमिशन को विड्रॉ कर रहे हैं, जी। इससे आपको क्या तकलीफ है? हमको चूंकि ये सर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, केवल 1/4 हम शेयर मांग रहे अच्छा, हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं सर। नहीं एक करे। जगह 6 सर 1 से 600 उन्होंने रिस्पोंडेंट को हमारे को जो बेचा है उसको कंप्रोमाइज करके वो करने की कोशिश की गई, वो रिफ्यूज कर दिया कंप्रोमाइज। 1/4 हिस्सा तो भी ये लेना है उन्होंने। हमको राइट है आगे। अभी ये भी बात कर रहे हैं। in the light of proviso appended to Order 6/17 CPC, from the proposed amendment which was filed at the stage of defendant evidence should not have been allowed, that too without taking into consideration the settled legal position that by way of amendment admissions cannot be withdrawn. एडमिशन क्या नोट Mr. Leonard, he submits a Leonard trial court without taking into consideration the aforesaid aspect of the matter, and as a matter of grace has committed illegality in allowing the application. Mr. In support of his submission, the Leonard counsel for the petitioners placed reliance on the decision of Honorable Supreme Court in the case of so and so AIR 1977 Supreme Court 680 and AIR 1998 Supreme Court 618. With these submissions, he prays for allowing the miscellaneous petition. Her learned counsel appearing for the respondent object defendant number 12. जी अभी सारी बारह से ना? बात करवा रहे हैं, फिर बारह इसमें से ट्रायल कोर्ट से पता नहीं लग पा रहा क्या हो रहा है। दोनों एक ही 12 एक तरफ है ना सर? एक की ओर से भी हैं। 1 और 12 दोनों की तरफ से। 1 और 12 के लिए एक नंबर हो गए विश्वनाथ, जी जी। एक और 12 नंबर 12 बिमला सिंह। विश्वनाथ। रिस्पॉन्ड नंबर कर देना, रिस्पॉन्ड नंबर 1 and 12 within bracket विश्वनाथ and श्रीमती बिमला सिंह। Support the impugned order. Support कर देना, दो वकील है। Support the impugned order and prays for dismissal of the miscellaneous petition. List of he submits that कुछ पैराग्राफ में सही लिखा है कहीं। they submit that in fact correct amendments were made in paragraph 3 of the written statement and And 6 mistakenly in paragraph 3 and 6 mistakenly in correct amendment made in paragraph 3 and 6 and mistakenly in paragraph 4 of the written statement. सिक्स भी है सर, 11 भी है। Pleadings regarding title, pleadings regarding ownership of defendants 1-6 were made और which रिस्पोंडेंट नंबर 1 की पहले पुराने के जवाब दावे में भी है लॉर्डशिप, पुराना जवाब दावा। पुराना जवाब उसमें भी वही उसमें लगाना लगा पड़ेगा। proposed to amended by way of filing application under order 6/17 CPC. With the submissions, he prays for dismissing the miscellaneous petition. Her learned counsel for the parties and peruse the report. लो जी, इसको तो डिसमिस करा उन्होंने। Perusal of averments made in paragraph 4 of the written statement shows that by this paragraph, the defendant number 12 has admitted the defendant number 126 to be owner public Bhumi Swami and in possession of the Bhumi Swami. land in question. Full stop. Although in paragraph defendant number in paragraph 3 and 6 and 11 the defendant number 12 has taken has admitted the defendant number 1 only to be owner public Bhumi Swami and in possession, while considering the application and order 6/17 CPC, trial court has not considered this aspect of the matter, especially the aforesaid legal position settled by Honorable Supreme Court. In my considered opinion,
Former trial court has committed illegality in passing the impugned order without considering the aforesaid aspect of the matter. That too at the stage of defendant's evidence. सही कहा। As a result thereof, the impugned order is satisfied and matter is remanded to trial court for decision of application under order 60-17 CPC afresh without being influenced by the impugned order. With the aforesaid dismissal petition is allowed and disposed of pending application. लो जी, उठा के साइड में कर दी कि भैया जो चल रहा था वही चलेगा। पहले ये प्रूव करके आओ ट्रायल कोर्ट से कि जो तुमने फैसले वहां पे लिए या ट्रायल कोर्ट ने जो भी फाइंडिंग दी है वो पहले प्रूव करो कि वो ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों आप ये देखो कि पुरानी ज़मीन थी, मतलब कि जैसे वो कह रहा है कि मेरी जॉइंट फैमिली, तो जज साहब कहने लगे भाई जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है, डिसीजन कहाँ है जो पुराने कोर्ट से लेके आए हो। तो वो सारा डिसीजन भी उसको शो करना पड़ेगा और उसके बाद ये प्रूव होगा कि भैया तुम इसके हकदार हो या नहीं हो। तो फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आसान नहीं होते, इसमें बहुत कुछ दांव पे लग जाता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।